तो आज के HTML सेशन में आपको पैराग्राफ, लिंक, है ना, और इमेजेस वगैरह शो करके दिखाने वाले हैं किस तरीके से इमेज शो होगा, और कुछ लिस्ट वगैरह के बारे में बताएंगे और एट्रीब्यूट्स वगैरह किस तरीके से काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके पीछे वाले सेशन में हमने आपको बताया था कि HTML में हेडिंग कैसे शो करते हैं, पैराग्राफ कैसे हेडिंग कैसे शो करते हैं, और कोड को कैसे लिखा जाता है, कैसे रन कराया जाता है। काफ़ी सिंपल है, तो मैं इस HTML की थोड़ी क्लास को थोड़ा फास्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आज सोनल पाठशाला लैब में नहीं आया था ना? ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फाइल ऐड कर लेता हूँ पैराग्राफ के नाम से। यस सर, वो थोड़ा सा बिजी रह गया था सर। तो असाइनमेंट वगैरह बना के भेज दिया करो घर से भी, अगर कभी छूट जाए तो। यस अटेंडेंस डेली बनाना है ना। 1 तारीख से रूल टाइट हो गया है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए पैराग्राफ करता है क्या है। मैं एक लाइन यहाँ पे कमेंट लाइन ऐड कर दूँ। कमेंट लाइन इस तरीके से HTML में यूज़ होता है। आपको एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, एक्सक्लेमेटरी देना। दिख रहा है ना, स्क्रीन तो दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? स्क्रीन दिख रहा है शशांक? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, तो यहाँ से एक्सक्लेमेटरी ऑन कर लेना है। इसके बाद ये डबल हाइफन, और इसके बाद डबल हाइफन, एक्सक्लेमेटरी बंद कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना क्या है, HTML पैराग्राफ्स। भाई HTML पैराग्राफ करने का मतलब हम पैराग्राफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये क्या करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द p टैग। ठीक है, p टैग से पैराग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं, और ये बेसिकली किस तरीके से किया जाता है मैं अभी आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डॉक टाइप यहाँ पे लिख देना है HTML, जो कि HTML5 को रिप्रेजेंट करता है, और इसके बाद HTML हेड, टाइटल, और यहाँ पे लिखना है एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, और यहाँ पे लिखेंगे P, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, है ना, एंड दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, और इसके बाद दिस इज थर्ड पैराग्राफ। तो इसमें होगा क्या कि बस जो आपने लिखा है ना उसमें लाइन ब्रेक कर देगा। जैसे पैराग्राफ में जो लाइनिंग होता है वो आपको यहाँ पे दे देगा, और यहाँ से बॉडी को बंद कर देना है। ठीक है, HTML को बंद कर देना है इस तरीके से। अब इसको सेव करके चलाते हैं। पहले सेव कर लिए paragraph.html, और हमने यहाँ पे फोल्डर्स को सेव कर रखा है। तो मैं चले जाता हूँ उस फोल्डर के अंदर। वेब डेवलपमेंट नाम से हमने कल फोल्डर बनाया था आपके सामने, ये रहा। और यहाँ देख सकते हैं पैराग्राफ के नाम से अभी हमने बनाया फाइल, और ये रहा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो पैराग्राफ से लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि इसमें लाइन ब्रेक का फीचर आपको मिल जाता है पैराग्राफ की तरह। पैराग्राफ की एक अलग ही शेप लाइनिंग होती है। अब इसके बाद लिंक टैग है। लिंक टैग क्या करता है इसके बारे में जानते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। सर अगर फॉर्मेटेड टेक्स्ट का यूज करना है तो सब यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। फॉर्मेटेड में स्ट्रॉन्ग, EM सब यूज़ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आ रहा है वो भी आएगा, फॉर्मेटेड भी आएगा, आप चिंता ना करें। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत जल्दी से चलेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हो गया। अब अगर आपको लिंक लेना है, लिंक बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट लिंक .html। ठीक है, लिंक क्या करता है उसके बारे में ज़रा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। HTML लिंक्स, है ना, ये करता क्या है, HTML links are defined with the a tag. ठीक है, and the link destination is specified in the href attribute। और अब यहाँ पे attribute क्या है उसके बारे में लिख देते हैं। Attributes are used to provide additional information about HTML elements। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ एंकर टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि
मैं यहाँ से ना इसकी हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ। ये चीज़ें हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़ेगा, हालांकि शॉर्टकट भी होता है, उस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट लिंक में आ गया और यहाँ पे मैं रख देता हूँ और यहाँ पे HTML को बंद कर देता हूँ, बॉडी को बंद कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करूँगा। यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ लिंक टैग या एंकर टैग। एग्जाम्पल सर बॉडी का स्पेलिंग गलत हो गया, वो मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे जा करके। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ HTML लिंक। और लिंक देने के लिए क्या करते हैं दानिश, आज आपका लिंक काम कर गया था नहीं किया था? जैसे मान के चले मुझे पैराग्राफ से लिंक करना है तो पैराग्राफ .html से लिंक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो टेक्स्ट आपको देना है वो ये लिख दीजिए, गो टू पैराग्राफ। ठीक, ऐसे हमने बंद कर दिया। अब इसको सेव करते हैं, टेस्ट लिंक, और यहाँ से रन कराते हैं। ठीक है, अब ये आ गया लिंक। इस पर क्लिक करेंगे तो कहाँ पे आ गया? पैराग्राफ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, HREF में क्या डालना है सोनल? फाइल का नाम, जहाँ आप जाना चाहते हैं, बट विद एक्सटेंशन आपको डालना पड़ेगा। और ये जो हमने नाम लिखा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि यही नाम लिखना है, ये लिंक टेक्स्ट है जो आप कुछ भी दे सकते हो। समझ गए ना शशांक? एंकर टैग है। यस सर। अब अगर आपको इमेज को डिस्प्ले कराना है तो इमेज को कैसे डिस्प्ले कराएंगे? ठीक है, इमेज को भी डिस्प्ले करा के दिखाते हैं। तो इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले आप जिस फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे हो, मान के चलो ये हमारे फोल्डर है और इसमें हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसमें हमें एक फ़ोटो रखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से एक पिक्चर रख लेते हैं, कोई पिक्चर उठा लेते हैं यहाँ से। चलो यहाँ पे ये, चलो ये पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके अपने फोल्डर में ले जाता हूँ। ठीक है, फोल्डर में, हालांकि अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ विदाउट एनी फोल्डर, क्योंकि अभी जो ये इमेज है वो किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट के अंदर है। मैं बताना चाहूँगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वेब डेवलपमेंट 29/4/2024, ये प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट सेशन में बताऊँगा कि भाई अगर इमेज किसी फोल्डर के अंदर हो तो कैसे उसे एक्सेस करेंगे। जैसे प्रोजेक्ट के अंदर तो डायरेक्ट है तो एक्सेस कर लेंगे, इसके बाद अगर फोल्डर में हुआ तो कैसे करेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं इसको, इसका रीनेम करके इसका नाम देते हैं माई पिक या माई इमेज डॉट png। ठीक है, माई इमेज डॉट png। अब इसको मैं रन कराता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रन कराने के लिए हम कहाँ जाएंगे, वापस VS कोड पे चले जाएंगे। और जाने के बाद ये, चलो ये तो समझ में आ गया, इसको कॉपी करके आपको वर्ड में डाल देता हूँ, PDF जनरेट कर देंगे ताकि आपको नोट्स के लिए काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ, ये एंकर टैग का एग्जांपल है। अब मैं आपको बताता हूँ इमेज के लिए कैसे होता है। तो यहाँ पे एक फाइल ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ शो इमेज डॉट HTML। ठीक है, वापस ये मैं पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी यस, इसको हटा देते हैं यहाँ से और ये भी हटा देते हैं और एग्जाम्पल में लिख देते हैं एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेइंग इमेज। ठीक है, इमेज को कैसे डिफाइन करना है इसके बारे में कुछ हम यहाँ पे कमेंट लाइन डाल देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे HTML इमेजेस। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद कुछ पॉइंट लिख देते हैं। तो पॉइंट लिखने के लिए मुझे मल्टी लाइन को इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, फिर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी लाइन यहाँ पे काम करना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो HTML क्या है, इमेजेस आर डिफाइंड विद द IMG टैग। कौन सा टैग यूज़ करेंगे इमेज को डिस्प्ले कराने के लिए? IMG। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि द सोर्स फाइल, जिसको SRC बोलते हैं, क्या बोलते हैं? SRC, ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, जिसको ऑल्ट बोलते हैं। ठीक है, विड्थ एंड हाइट आर प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें इमेज बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? विड्थ और हाइट आप दे सकते हो। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट कब काम आता है? जब आपका पिक्चर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मुझे दिखाना है तो मैंने कौन सा टैग यूज़ करना है? IMG।
IMG के बाद SRC, ठीक है। और यहाँ पे पिक्चर का नाम क्या लिख रखेंगे, जो हमने यहाँ पे रखा है, क्या रखा है, myimg.png एक्सटेंशन के साथ, myimg.png। विड्थ कितना है 200 और हाइट कितना है 100, ठीक है। और इसके बाद ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिखाना है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव या फिर ऑल्ट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में ऑल्ट भी चलेगा, है ना। माई इमेज अगर आपका पिक्चर नहीं दिखेगा तो उसकी जगह पे इसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिख जाएगा। हाइट विड्थ हमने असाइन कर दिया और इसके बाद इसको हमने क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से आप इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इमेज डिस्प्ले हो रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सब जो हैं सो एट्रीब्यूट्स हैं, SRC, विड्थ, हाइट, ऑल्ट, दिस आर एट्रीब्यूट्स। सेव कर दिया, सो इमेज। अब यहाँ पे इसको रन कराते हैं। सो इमेज पिक्चर दिख रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिक्चर को डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर मान के चलो पिक्चर किसी फोल्डर के अंदर हो तो कैसे दिखाओगे, अभी तो प्रोजेक्ट के अंदर था तो दिखा दिया, अगर फोल्डर के अंदर होता तो कैसे दिखाते, ठीक है। तो चलिए उसको भी करते हैं। यहाँ पे एक और कमेंट लाइन ऐड कर लेते हैं, डिस्प्लेइंग इमेज इनसाइड फोल्डर एंड displaying image inside project। अब अगर फोल्डर में होगा तो क्या करेंगे, जैसे मान के चलो यही इमेज को हम एक फोल्डर में रख दिए, जो कि जनरली होता है कि जब आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाइएगा ना, वेबसाइट वगैरह जब बनाइएगा तो एक पिक्चर तो रहेगा नहीं, वहाँ पे तो कई सारे पिक्चर्स होंगे। तो कई सारे पिक्चर्स को आपको एक फोल्डर के अंदर रख देना है। यहाँ से न्यू में जाओगे, फोल्डर में जाओगे और यहाँ पे ले लोगे इमेजेस और इस फोल्डर इमेज को फोल्डर में रख दो, दैट इज़ इमेजेस फोल्डर। और इस इमेजेस के अंदर क्या है, myimg.png है। तो चलिए दिखाते हैं इस इमेजेस फोल्डर के अंदर। अब अगर फिलहाल जैसे मान के चलो जो मैंने कोड पहले लिखा था, जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट से उठा रहा था इमेज को, अब ये नहीं दिखाएगा क्योंकि मैंने अभी फोल्डर वाला कोडिंग नहीं किया है। तो अगर मैं सेव करके इसको रीलोड करूँ ना तो देखना पिक्चर गायब हो जाएगा, उसकी जगह पर ऑल्ट टेक्स्ट आ जाएगा, माई इमेज, दिस इज ऑल्ट टेक्स्ट यानी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। समझ में आ रहा है शशांक मैं क्या कर रहा हूँ? सो क्योंकि मैंने उसका इमेज को किसी फोल्डर के अंदर उठा के रख दिया है ना। तो वापस अगर मुझे फोल्डर के पाथ लेना होगा तो मुझे क्या लेना होगा, यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके आगे इमेजेस लगा देता हूँ और स्लैश एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ। और इतना करने से क्या होगा कि आपको इमेज जो है अब दिख जाएगा। डबल ब्रेक लाइन से लाइन को ब्रेक कर देते हैं और इसको वापस से रिलोड करेंगे तो आपको इमेज दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिख गया। फर्स्ट इमेज इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम प्रोजेक्ट का इमेज को उठाना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको ये इमेज जो है वो दिख रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई परेशानी? नो सर। कैसे दिखा? सबसे पहले फोल्डर का नाम देना है और इसके बाद स्लैश लगाना है और पिक्चर का नाम, इसके बाद एक्सटेंशन। कई बार पिक्चर्स अगर जेपीजी हो तो उसके जगह पे जेपीजी लगा दीजिएगा, पीएनजी की जगह। तो ये तो हो गया कि इमेज कैसे डिस्प्ले कराते हैं एचटीएमएल के अंदर। बिल्कुल बेसिक है, धीरे धीरे आप लोग को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेवल बढ़ जाएगा आप लोग का, आप लोग मेहनत करते रहना। अब मैं थोड़ा सा नोट्स लिखवा देता हूँ कि एचटीएमएल एट्रीब्यूट जो होता है उसका क्या है और कितने जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं वो क्या क्या है, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा HTML में क्या क्या देखा आपने, अभी ये देखा SRC एट्रीब्यूट देखा है ना, और क्या देखा आपने, HREF एट्रीब्यूट देखा, विड्थ देखा, हाइट देखा, ऑल्ट देखा, ये सब सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो मैं HTML एट्रीब्यूट्स होता क्या है ना, इसके बारे में एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, HTML एट्रीब्यूट्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे attributes provides additional information about HTML
एलिमेंट। ठीक है, ये तो मेन लाइन हो गया। अगर कोई इंटरव्यू में उससे पूछेगा कि व्हाट इज एट्रीब्यूट्स या व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स, तो आपको ये लाइन बता देना, बिल्कुल सिंपल लाइन है, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, है ना। इसके बाद अगर आपको पॉइंट लिखना है तो इसके बाद पॉइंट भी लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं ऐड कर देता हूँ कि ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स additional information about an HTML, about an element. Attributes are always specified in the start tag. ये लाइन पॉइंट कर देता हूँ, कभी भी एट्रीब्यूट आप डिफाइन करोगे तो कौन सा टैग में, स्टार्टिंग टैग में, एंडिंग टैग में नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि attributes usually come in name or value pairs, like name equal to value। ठीक है, इस तरीके से समझ गए। बाकी एट्रीब्यूट्स कैसे लिखा जाता है वो तो मैंने आपको दिखाया ही। चलिए बताते हैं कि भाई यहाँ पे HR का क्या काम है, BR का क्या काम है, उसके बारे में दो लाइन लिख देते हैं। क्योंकि आप लोग का ट्रेनिंग चल रहा है तो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल करके निकल नहीं सकता, मुझे उसका थ्योरी भी एक आध लाइन ऐड करना पड़ेगा। HTML हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन किस टैग से आता है जी दानिश? HR टैग से, है ना जी। HR टैग डिफाइंस ए लाइन ब्रेक, नहीं ए हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, defines a horizontal line। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो समझ ही रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इतना तो आप लोगों को पता ही है। अब मैं करके भी दिखाता हूँ इसको। और अगर आपको लाइन ब्रेक करना हो तो उसके लिए हम लोग ब्रेक यूज़ करेंगे। ठीक है, द HTML BR एलिमेंट, ठीक है, डिफाइंस ए लाइन ब्रेक। ठीक है, प्री एलिमेंट क्या करता है? प्री फॉर्मेटेड। पूछ रहा था दानिश मेरे से, सर प्री क्या करता है? अभी प्री आज दिखाऊंगा दानिश, प्री दिखता है कैसे। प्री समझ में आ गया था क्या दानिश? आया था नहीं आया था? ये प्री बता देते हैं। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को दिखाने का काम करता है। द टेक्स्ट इनसाइड अ प्री एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट। यूजुअली किस टाइप के फॉन्ट में दिखता है? एक कोरियर फॉन्ट होता है, ठीक है, उसमें दिखता है। एंड इट reserves both spaces and line breaks। जहाँ पे आप स्पेस दोगे स्पेस को रिजर्व करेगा, अगर लाइन ब्रेक करोगे तो लाइन ब्रेक अपने आप हो जाएगा, BR टैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेटिंग एलिमेंट के बारे में भी जानेंगे। जैसे में बी जो है ना, ये किसके लिए होता है जी शशांक? बोल्ड टेक्स्ट के लिए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड के लिए होता है, बट इसको इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बोलते हैं। कहीं कहीं बोल्ड बी नहीं लगता ना, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लगाना होता है। आई से इटालिक हो जाएगा, कोई भी लाइन टेढ़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आई जो है ना वर्ड में इटालिसाइज, वही आई यहाँ पे भी इटालिसाइज करता है। EM भी तो यूज होता है ना सर इटैलिक के लिए? बिल्कुल होता है, मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एम्फेसाइज उसको बोलते हैं। मार्क से आप लाइन को हाईलाइट कर सकते हैं
और स्मॉल से स्मॉल टेक्स्ट हो जाएगा। अगर किसी लाइन को आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसे डिलीट कर सकते हैं, डिलीटेड टेक्स्ट। और इंसर्ट अगर करना चाहते हैं तो इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्ट में क्या होता है ना कि नीचे डॉट 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 लाइन बन जाता है, अंडरलाइन। जैसे यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है, यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है, बट ये सॉलिड लाइन बनाता है। जैसे ये जो यू है ना, यहाँ पे सॉलिड लाइन अंडरलाइन बनाता है। और अगर आपको डॉटेड बनाना है तो INS यूज़ करेंगे, ठीक है। और ACP क्या करता है, सुपर टेक्स्ट के लिए होता है। जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा वर्ड में, ये आपको सुपर स्क्रिप्ट है और ये सब स्क्रिप्ट है। तो ACP अगर आप लगाओगे तो लाइन के ऊपर वो चढ़ जाएगा, और ACB लगाओगे तो लाइन के नीचे आ जाएगा, यानी बिलो द लाइन, बिलो द बेस लाइन और एबव द बेस लाइन, ठीक है। ये होता है आपका सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट, और ये होता है आपका सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट। सर एक स्ट्राइकन भी होता है ना? क्या? स्ट्रिकेन। स्ट्रिकन? हाँ। स्ट्रिकन मतलब क्या, उसमें क्या आता है स्ट्रिकन में? उसमें सर ये जो टेक्स्ट जो है वो स्ट्रक हो जाता है एक जगह पे। मतलब क्या मतलब उसमें अटक जाता है। अटक जाता है। हाँ, उसके लिए हम लोग शायद एस टैग का यूज करते हैं। एस का? सिर्फ एस या स्ट्रिक कैसे ही, मतलब क्या कह रहे हैं उसमें? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को यूज़ करते हैं, फिर लाइन ब्रेक को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइल ऐड कर लिया, और सॉरी हमने इसे हटाओ, अपने वेब डेवलपमेंट में चले जाते हैं, इसको और यहाँ पे ऐड करते हैं टेस्ट HR और br.html। तो HR को यूज करना है हमें, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले HTML वगैरह को, स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं, टेस्ट HR एंड br पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं टेस्ट HR एंड br। अब मान के चलिए मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, जैसे एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नॉर्मली हमने टेक्स्ट लिखा, सुप्रो पाठशाला प्रोवाइड्स वेरियस courses like C, C++, Java, Python, etc। इसके बाद ब्रेक लाइन डाल रहा हूँ, और एक यहाँ पे लाइन लिख रहा हूँ, it provides online and ऑफलाइन कोर्सेज, और इसको हमने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद हम एक HR टैग यूज़ कर लेते हैं जो लाइन को ब्रेक कर, लाइन ड्रॉ कर देगा, एज हॉरिजॉन्टल लाइन। और इसके बाद एक पैराग्राफ लिख ले रहे हैं, सुप्रो पाठशाला प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और जॉब ओरिएंटेड क्लासेज, ठीक है। और इस तरीके से मैं BR और HR को दोनों को यूज़ करके देखता हूँ। मैंने सेव कर लिया है, HR_BR, HR_BR। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जी आपका BR है, यहाँ पे हमने ब्रेक लाइन लगाया था, चूँकि ये लिटरल टेक्स्ट है, ये कोई फॉर्मेटिंग टेक्स्ट नहीं है, लिटरल टेक्स्ट है जो कि हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है। और इसके बाद ब्रेक लाइन लगाया, और इसके बाद H1 में हमने एक इन्फॉर्मेशन डाला, और इसके बाद हमने लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। और ड्रॉ करने के बाद फिर इसके बाद हमने एक पैराग्राफ ऐड किया है, सुप्रो पाठशाला प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और जॉब ओरिएंटेड क्लासेस, ठीक है। तो इस तरीके से HR और BR को यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं वापस अपने नोट्स में ले लेता हूँ, ठीक। ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल HR और BR का। प्री एलिमेंट के बारे में जानते हैं। प्री एलिमेंट में जैसे कुछ लिखना है हमें, मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और एक नया फाइल बना लेता हूँ, टेस्ट प्री। अभी पता चलेगा जी क्या नाम है, दानिश। प्री एलिमेंट देखो कैसे काम करता है।
ओके सर। मैंने प्री के अंदर क्या कर दिया, एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, ओनली डू रेगुलर प्रैक्टिस टू अचीव योर गोल। इसके बाद हमने कोई ब्रेक नहीं लगाया है ना, एंटर मार दिया। क्या मार दिया? एंटर मार दिया। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन और ऐड किया कि इट इज़ मैंडेटरी टू डू रेगुलर असाइनमेंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर्ड योर नोट्स। फिर एंटर मारा, इसके बाद लिखा इट इज़ नीड टू लेबर हार्ड टू अचीव योर गोल। इसके बाद फिर से ब्रेक लाना, उसके बाद लिखा सुप्रपाठशाला स्टे सुप्रपाठशाला provides provides support for all offline and online students. It also it also provide job assistance. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने एक मान के चलो एक छोटा सा समरी लिखा है, कुछ लाइंस लिखे हैं, बट इस लाइंस में आपने ध्यान दोगे आप कि यहाँ पे कोई ब्रेक लाइन का हमने इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं पे हमने BR टैग यूज़ नहीं किया है। लेकिन यही लिटरल टेक्स्ट को मैं प्री के बाहर भी लिख देता हूँ। यहाँ पे एक HR लगाया और यहाँ पे H3 में लिखा हमने लाइंस आउटसाइड ऑफ प्री एलिमेंट। अब दोनों में फ़र्क आप लोग पता करिएगा, पता चल जाएगा कि फ़र्क क्या है। ये लिटरल टेक्स्ट है नॉर्मली, और यही टेक्स्ट प्री एलिमेंट के अंदर है। तो जैसे कि मैंने नोट्स में लिखवाया कि अगर आप प्री एलिमेंट के अंदर लिखते हो तो उसमें क्या होता है ना कि लाइन ब्रेक का फीचर्स ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, जो कि इसमें नहीं होता। अब इसको सेव करना है और सेव करने के बाद रन कराना है। टेस्ट प्री देख सकते हैं। और मैंने इसके बारे में ये भी लिखवाया था कि यूजुअली इसका जो फ़ॉन्ट होता है ना वो कुरियर फ़ॉन्ट होता है, इसका एक अलग ही फ़ॉन्ट होता है प्री एलिमेंट का। और ये आपका लिटरल टेक्स्ट है जो कि आपको दिख रहा है, और ये प्री टेक्स्ट जो कि आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट है जहाँ पे लाइन ब्रेक का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ये देखिए फर्स्ट लाइन के बाद सेकेंड लाइन में लाइन ब्रेक आ गया, थर्ड लाइन में लाइन ब्रेक आ गया, फोर्थ में आ गया, 5 में आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे कोई लाइन ब्रेक का फीचर आपको नहीं मिल रहा, आप देख सकते हैं। तो ये अंतर है, समझ गए दानेश? तो सर ये जो प्री है वो सिर्फ मतलब फुल स्टॉप रहेगा, वहीं पे ब्रेक करेगा? नहीं 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 नहीं, जहाँ पे आपने एंटर मार दिया वहीं फुल स्टॉप से उसको मतलब ही नहीं। फुल स्टॉप हटा के भी दिखा दें क्या? रुक जाओ दिखाता हूँ। फुल स्टॉप से मतलब नहीं है, अगर आपने एंटर मार दिया तो वो समझ जाएगा लाइन ब्रेक। देख लिया शशांक? फुल स्टॉप से उसको मतलब नहीं है। एंटर प्रेस कर देते हो तो वो समझ जाता है प्री अपने आप कि यहाँ से हमको लाइन ब्रेक कर लेना है। समझ गए? नोट्स वगैरह अगर बनाना चाहते हैं, कोई ब्रेक वाली लाइन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो प्री को आप यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आप खुद से एंटर मारोगे खुद ही लाइन ब्रेक हो जाएगा। समझ रही बात को? तो इस तरीके से प्री का यहाँ पे खासियत है। अब मैं आपको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको समझ में आ गया सोनल? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर।
ठीक है, अभी तो HTML है, बहुत आसान है, आगे भी आसान ही रहेगा, रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आसान ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस। चलिए फॉर्मेटेड एलिमेंट्स को जानते हैं। जैसे ये पूरा उठा लेते हैं, उठा करके एक ही बार सब फॉर्मेटेड एलिमेंट्स को एक जगह पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक नया फाइल बनाया, टेस्ट फॉर्मेटेड एलिमेंट डॉट HTML। मैं इसको बॉडी के अंदर लेना चाहूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी को बंद कर देता हूँ। देखो जो कहीं कहीं बोल्ड अगर आपको दिखाना हो तो बी लगा देना। स्ट्रॉन्ग भी बी की तरह काम करता है। आई इटालिक कर देगा, यानी थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा, राइट साइड झुका देगा। ये अंडरलाइन के लिए होता है, यानी अगर आप यहाँ पे यू देते हैं ना तो लाइन नीचे आ जाएगा। ये भी अंडरलाइन के लिए होता है, और ये इटालिक की तरह काम करता है। एम्फेसाइज थोड़ा हल्का इटालिक की जैसा होता है। मार्क से क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है। ये हाईलाइट हो जाएगा, स्मॉल से टेक्स्ट स्मॉल हो जाएगा। डिलीट लाइन के ऊपर क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देगा टेक्स्ट के ऊपर, और इंसर्ट क्या करेगा, उसके नीचे डॉट डॉट लाइन प्रोवाइड करेगा। सर डिलीट क्या करता है? लाइन के टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देगा। जैसे मान अच्छा, के हाँ चलो, सर, वही फीचर सर एस भी करता है। हाँ जैसे स्ट्राइक देखो जो बोल रहे यहाँ थे। पे जो है ना, ये जो स्ट्राइक थ्रू है ना, तो ये क्या करता है कि जैसे कैसे अभी इसी को काट दिया बीच से, तो इसी काट देगा। हाँ वही सेम सर। और ये शिप भी है, ऐसे भी नीचे, जैसे मान के चलिए हमको यहाँ पे 10th लिखना है, तो इधर लिख दिया हमने। नहीं 10th नहीं लिखना है, इधर लिखना है हमको, ऊपर में लिखना है सुप्रो, और नीचे लिखना है पाठशाला। तो यहाँ पे ऐसी भी यूज़ कर लेंगे। और इधर हमको 10th लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10, और इसमें डाल देते हैं TH, ऊपर चढ़ जाएगा TH, और पाठशाला को हमें नीचे लाना है तो ये नीचे आ जाएगा। अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। प्री फॉर्मेटेड एलिमेंट यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल में। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इन HTML। सारा बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करते हैं, टेस्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स रन कराते हैं इसको। ये देखिए, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट ये वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ रही है। मैं इसको लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छा से दिखेगा, है ना। लाइन ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। अब आप लोग को बोलेंगे थोड़ा सा कि अपने बारे में लिखने के लिए फॉर्मेटिंग एलिमेंट को यूज करके, या फिर किसी के बारे में, है ना, तो आप लोग लिख सकते हो, अच्छा से अपना वेब पेज तैयार कर सकते हो। यस या नो, है ना। यस सर। कलर वगैरह तो अभी तक नहीं बताया हूँ, लेकिन जितना बताया हूँ उतना में वेब पेज तैयार कर सकते हो आप लोग। जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट सेम है। इटालिक आप देख सकते हैं थोड़ा सा राइट साइड में झुका हुआ है, ये अंडरलाइन है, और एम्फेसाइज थोड़ा झुका हुआ ही है, बट इसका थोड़ा फॉन्ट भी थोड़ा सा है ना, इससे थोड़ा हल्का सा अलग लग रहा है, या फिर सेम ही है, थोड़ा बहुत का फ़र्क होगा। मार्क से क्या होगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, स्मॉल टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल के लिए होता है। और ये देखो डिलीटेड ऐसे सॉन्ग जिसके बारे में बात कर रहे थे आप, ये लाइन को बीच से काट देता है, ठीक है। इंसर्टेड में डॉटेड डॉटेड, जो कि आपको यहाँ पे डॉटेड इस तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको कहीं कहीं दिखेगा। वो वेब ब्राउज़र पे भी डिपेंड करता है कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल मैं अभी ओपेरा पे चला रहा हूँ। और ये जो है ना 10th है, 10th में आपने क्या देखा कि TH ऊपर चढ़ गया, इसलिए ऊपर चढ़ा क्योंकि हमने यहाँ पे SUP यूज़ किया है। हम देख सकते हैं VS कोड के अंदर SUP यूज़ किया है, राइट। तो ACP क्या होता है, सुपर टेक्स्ट के लिए होता है, और ACP जो होता है सब टेक्स्ट के लिए होता है। अगर आप ACP यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रो, और उसके नीचे क्या आ रहा है, पाठशाला आ रहा है। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग एलिमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कोटेशन और एब्रीविएशन।
जैसे कहीं कहीं अगर आपको कोई पैराग्राफ अगर दे रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़, तो कोटेशन या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में उसे लिखना चाहेंगे तो उसे कैसे और किस टैग से यूज़ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसे मैं नोट्स में रख लेता हूँ। सर एब्रिविएशन के लिए शायद ABBR। बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ नेक्स्ट ABBR_, quotation.html, और यहाँ पे मैं HTML कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ एब्रिविएशन के अंदर, सॉरी ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल ऑफ एब्रिविएशन एंड कोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोटेशन दे देता हूँ, इसके बाद फिर एब्रिविएशन। जैसे मान के चलो मैं कोटेशन लिखना है यहाँ पे HTML और यहाँ पे Q लगा दिया, एलिमेंट डिफाइंस ए शॉर्ट कोटेशन। ठीक है, ब्राउजर्स usually insert quotation marks around the Q, around the Q element। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे ना, होगा क्या कि ये जो लाइन है ना, ये कोटेशन मार्क के अंदर दिखेगा आपको। द HTML तो नहीं दिखेगा, बट एलिमेंट डिफाइंस ए शॉर्ट कोटेशन जो लिखा हुआ है, दिस विल डिस्प्ले इनसाइड डबल कोट। कोटेशन का मतलब तो ये होता है। अब अगर एब्रिविएशन की बात करें तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक लाइन डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल ऑफ कोटेशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल ऑफ एब्रिविएशन। एब्रिविएशन अगर यूज़ करना हो तो मैं इस प्रकार से यूज़ करूँगा, जैसे एक पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे लिखा द ABBR और टाइटल में डाल दिया। मान के चलो यहाँ पे लिखना है मुझे वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन, और इसे शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगा VIP, और यहाँ पे P को बंद कर दूंगा। एब्रिविएशन में होगा क्या कि सिर्फ आपको VIP दिखेगा, और वहाँ पे जैसे आप हैंड का साइन रखोगे आपको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दिख जाएगा। यानी किसी भी टैग को या किसी भी फुल फॉर्म एब्रिविएशन को, जैसे मान के चलो ARP लिखना है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, या फिर CD लिखना है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, या फिर DVD लिखना है तो डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा VIP। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, उसके भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने इसको शेप किया और शेप करके इसको चला रहा हूँ, एब्रिविएशन _कोटेशन, दो एलिमेंट एक साथ, एब्रिविएशन _कोटेशन। तो आप देख सकते हैं मैंने क्या कहा था कि ये जो लाइन है ना डबल कोट के अंदर आएगा इस तरीके से। एलिमेंट डिफाइंस, मैंने Q ही लिखा ना दोनों साइड, Q से बंद नहीं किया ना, शेप किया, वापस से रिलोड किया। नाउ दिस इज वर्किंग फाइन। दिख रहा है आप लोग को डबल कोट के अंदर आ रहा है। लेकिन वापस जब VIP देखिए, VIP मैंने क्या कहा था, VIP आएगा, उसके नीचे डॉटेड वगैरह बन के आएगा। जैसे आप माउस लेके जाते हो देखिए यहाँ पे, दिस विल शो द कंप्लीट फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सोनल। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अभी तक तो क्लियर है यस ना? ये सब किया भी हुआ है। चलो छोटा छोटा एक दो एलिमेंट करा देता हूँ, अभी टाइम बचा हुआ है। ठीक है ना जी, सांग कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना अभी तक? नो सर। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको वीडियो टैग। वीडियो टैग का क्या यूज़ है, इसके बाद फिर इसके बाद बताएंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, द वीडियो, जिसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ओवरराइट, बाई डायरेक्शनल ओवरराइट। ठीक है, इसके बारे में अगर लिखना चाहें
तो क्या लिखेंगे, द HTML वीडियो एलिमेंट डिफाइंस bidirectional override the video tag a video element is used to override the current text direction। ठीक है, वीडियो dir इसका एक एट्रीब्यूट है जिसमें RTL डाल दो, दैट इज स्टैंड फॉर राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल में करके दिखा देता हूँ वीडियो को। यहाँ वीडियो बनाने के लिए मैंने एक फ़ाइल ऐड किया टेस्ट वीडियो के नाम से, और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ टेक्स्ट वीडियो ईरा, और यहाँ पे इसको मैं लिख दूँगा एग्जाम्पल ऑफ वीडियो। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है, वीडियो टैग को यूज़ करना है, और वीडियो टैग को यूज़ करने के बाद यहाँ पे dir लगाना है, और इस dir के अंदर क्या देना है, RTL। और RTL मतलब अब जो भी कुछ लिखोगे राइट टू लेफ़्ट पढ़ा जाएगा। हम लोग कहाँ से पढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट, है ना जी, बट इसके अंदर जो भी कुछ लिखे वो राइट टू लेफ़्ट पढ़ा जाएगा। दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वीडियो को बंद कर देते हैं। ठीक है, शेप किया, अब इसको रिलोड करते हैं टेस्ट वीडियो को, यहाँ से चल गए टेस्ट वीडियो, यस। अब इधर से पढ़ लो आप, दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर दिख रहा है, लेफ्ट से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। कई बार अगर सिक्योरिटी रीजन से ऐसा यूज़ किया जाता है कि कोई टेक्स्ट आपको इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाना है, तो वीडियो टैग का इस्तेमाल कर लो, RTL के अंदर dir के अंदर RTL डाल दीजिए, और RTL में जो इन्फॉर्मेशन डालिएगा वो काम करेगा राइट टू लेफ्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आया ये लाइन? यस ये सर। सीधा लिखा लेकिन उल्टा दिखा, तो सिक्योरिटी रीजन से कई बार कुछ कुछ ऐसे Yes, चीज़ें sir. होती है जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी एसेंशियल होता है, तो ऐसे केस में आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा टेबल होगा, तो टेबल थोड़ा बड़ा है, तो टेबल को समझाने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए अच्छा से। तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग ना जैसे मान के चलो किसी बिग पर्सनालिटी के बारे में, या फिर एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, या फिर किसी प्लेयर के बारे में एक बढ़िया सा वेब पेज तैयार करिएगा, 2-3-4 पेज का, होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, है ना, ऐसे गैलरी का अब पूरा बनाइएगा, और सारा जितने भी टैग पढ़ाए हो ना अभी तक उस सबको यूज़ कर लेना। छोटा सा वेब पेज तैयार करो आप लोग, समझ गए? अभी तक में कर सकते हो इतना, अभी कोई बात नहीं, डिजाइनिंग मत करना, सिंपल सिंपल बनाना, डिजाइनिंग जब बताएंगे तो करना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जाइए आप लोग प्रैक्टिस करिए सब चीज़ का।